ऐसी नायिकाओं के बारे में जानते हैं जिन्हें कभी मंच में आने का मौका नहीं मिला। नहीं तो आज मैं उन लोगों की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिनका नाम ना किसी अखबार की सुर्खियों में आया, ना ही किसी टीवी चैनल की स्क्रीन पर चमका। तो प्रस्तुत है नायिकाएं। वे नायिकाएं थीं पर मंच विहीन, जीवन भर दीपक तले अंधेरा बनकर औरों के लिए रोशनी की किरण बनी। हाँ, वे रोशनी की किरण बनी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि हम स्त्रियां हैं, हम क्या कर सकते हैं, पर उन्होंने दिखा दिया हम स्त्रियां हैं और इसलिए हम ही प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति हैं। कभी डाकुओं ने रोका, कभी लुटेरों ने रास्ता घेरा और नक्सलियों ने सवाल पूछे, पर उनके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि दया की चमक थी। उन्होंने अपनी जवानी और सपनों को तोड़ते हुए गरीबों, बीमारों और अनपढ़ लोगों के बीच काम करना स्वीकार किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? हम याद करते हैं उस सबाग नामक पिछड़े इलाके के जनजीवन को। वह एक ऐसा इलाका था जहां पहुंचना दुष्कर था। ना सड़कें थी, ना कोई यातायात के साधन। वहां के लोग एक अनजान बीमारी से ग्रसित थे। उनका पेट फूल रहा था, सभी तरफ कोलाहल था। प्रत्येक घरों में किसी न किसी की मृत्यु हो रही थी। वे पूरी तरह टूट चुके थे। तभी ईश्वर की दूत बनकर वे बहनें वहां पहुंची। जुनून और निष्ठा से आगे तो बढ़ती गई, जग की राहों को रोशन वो करती गई। जोखिम उठा के ऊपर वाले पर था भरोसा, विश्वास की लो से जन जन को दिया दिलासा। वे आज बुजुर्ग हैं, थकी हैं, कमजोर हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को जला डाला ताकि दूसरों का अंधकार मिटे। उन गुमनाम लोगों की तपस्या यूं व्यर्थ न होगी। आज उनकी गाथा गूंजती है हर ओर। आज उनकी गाथा गूंजती है हर ओर। उनके पद चिन्ह पर चलकर समाज करे गौर। उनके पद चिन्ह पर चलकर समाज करे गौर। गिरती भी थी पर फिर से वो उठ खड़ी हुई, क्योंकि जिंदगी को सही राह दिखाती गई थी। संघर्षों की राह पर कदम ना डगमगाए, अंधेरे में भी वो ज्योति जलाती गई थी। मेरे प्यारे लोगों, याद करो, वे मिट गई मगर किसी के लिए जी गई और शक्ति की पहचान दुनिया को दे गई। उनकी कहानी है एक प्रेम की गाथा। उनकी कहानी है एक प्रेम की गाथा। निडर होकर जीती हर पल हर बाधा। निडर होकर जीती हर पल हर बाधा। 20वीं सदी का अंतिम काल था जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी गरीबी, बीमारी एवं शिक्षा का अभाव जैसे समस्याओं से जूझ रहा था। लोगों के पास भरपेट खाना नहीं था, तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, सर छुपाने के लिए छत नहीं था, साथ में वहां सूखा पड़ रहा था। जब अंधकार था जी
वह जगह बिहार का पलामू क्षेत्र था। ऐसी स्थिति में अर्धनाद स्वर्ग तक पहुंचा और इस अर्धनाद का उत्तर स्वरूप 2 साहसी बहनें बोर्जिया और बोनोसा सेवा का जोश लेकर निकल पड़ी। उन्होंने कोडरमा की होली फैमिली अस्पताल में ऐसा प्रवेश किया जैसे एक दिव्य ज्योति कमरे में प्रवेश करती है। कुछ दिनों के बाद नक्सली क्षेत्र मौहाडाड़ में आदिवासियों के बीच काम करना शुरू किया। मौहाडाड़ कोई गुलाब का बाग नहीं था, पर कांटों, घाटियों और जरूरत की भूमि थी। और वहां पहुंचने के लिए एक सुनसान जंगल का रास्ता था, जहां बिजली था ना प्रकाश, काली रात, पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं बंदूकों की गूंज। वहां डाकू थे, लुटेरे थे और नक्सली भी। अब सोचिए, वहां से वे भाग नहीं रहे थे, बल्कि वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। कौन है वे? कौन है वे? वे कोई सिपाही नहीं, सैनिक नहीं और ना ही कोई बंदूकधारी, पर प्रभु प्रेम और मानव प्रेम से भरी ये बहनें हैं। न थकती न रुकती सेवा उनका धर्म, हर दिल में जगाती थी जीवन का नया मन। माँ बहन बनके रखती थी वो सबका ध्यान, उनकी ममता ने बदल दिया है जहां। प्यारी बहनें, आपने पदक नहीं पहने, पर आप सच्चे वीर हैं। आपने कोई भाषण नहीं दिया, पर आपका जीवन स्वयं एक प्रेरणादायक भाषण है। आपके साहस को, आपके बलिदान को और उस प्रेम को आज हम दिल से प्रणाम करते हैं। हे सीएमसी बहनें, आपको दिल से नमन, आपको दिल से नमन, आपको दिल से नमन।